मैं राक्षसों का अधिपति रावण हूं और तुम मेरी पत्नी बन जाओ। 5000 दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी। पंचदास्य सहस्राणि सर्वाभरण भूषिता सीते परिचरिष्यन्ति भार्या भविष्य में। यदि तुम मेरी भार्या बनोगी तो 5000 दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी। क्या इस मनुष्य के साथ तुम रहना चाहती जो इतना दीनहीन हो, जिसको पिता ने अपने राज्य से भ्रष्ट कर दिया हो? ऐसे दीनहीन के साथ रह करके क्या करोगी? मुझवीर के साथ तुम रहो, 5000 दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी। ये सब कह करके रावण जानकी जी को प्रलोभित करने लगा। लेकिन जानकी जी ने उसे क्या उत्तर दिया? जानकी जी ने कहा, दुष्ट, त्वं पुनर्जम्बुक सिंही मामिहेच्छसि दुर्लभाम। अरे लंकेश, जम्बुक होकर, जम्बुक माने सियार होकर के सिंघिनी को तू पत्नी बनाना चाहता है? कभी कोई शेरनी किसी सियार की पत्नी होती? सिंघिनी तो सिंह की पत्नी होती। लक्ष्मी जी ने कहा श्री जानकी जी ने कि कालकूटम विषम पीत्वा स्वस्तिमान गंतुमिच्छसि। कालकूट विष पी करके तुम जीवित रहने की कल्पना करते हो? मानो सीता जी रावण को उपदेश करती हैं, लंकेश तुम ब्राह्मण हो, ऋषिपुत्र हो, धर्म को समझो। परस्त्री दूसरे के लिए विष के समान होती है। परस्त्री पर दृष्टिपात करना विष पीने के समान है, और इस विष को पी करके तुम जीवित नहीं रहोगे। सीता जी ने रावण को बहुत फटकारा। सीता जी ने कहा, अवसज्य शिलाम कंठे समुद्रम तरतुमिच्छसि। गले में पत्थर बांध करके तुम समुद्र पार करना चाहते हो? असंभव। अग्निम प्रज्वलितम दृष्टा वस्त्रेणा हर्तुमिच्छसि। जलती हुई आग को तुम कपड़े में बांध करके ले जाना चाहते हो? आग को कोई कपड़े में बांधेगा? रखते ही तो कपड़ा जल जाएगा। सीता जी कहती, मैं वो अग्नि हूं जिस अग्नि को तुम ले जाना चाहते हो। जिस कपड़े में ले जाओगे तो कपड़ा जलेगा ही जलेगा, और तुम भी जल जाओगे, तुम्हारी लंका भी जल जाएगी। मानो सीता जी संकेत कर रही रावण को कि इसका परिणाम क्या होगा। अग्निम प्रज्वलितम दृष्ट्वा वस्त्रेणा हर्तुमिच्छसि। लेकिन रावण तो अपने उद्देश्य से आया था। रावण ने सीता जी को पकड़ लिया। वामेन सीताम पद्माक्षीम मूर्धजेषु करेण सह पूर्वोस्तु दक्षिणेनैव परिजग्राह पाणिना। बाएं हाथ को रावण ने जानकी जी के यहां गले के पास लगाया।